This conference will now be recorded. EMI. There are two types of EMIs available. One is default EMI provided by the AWS. जो आपको कौन प्रोवाइड करा रहा है? AWS. EMI stands for Amazon Machine Image or other name is Operating Systems. यानी कि वो EMI जो आपको कौन प्रोवाइड करा रहा है? AWS. Now if you can go for the portal and click on a EC2 section. आप EC2 सेक्शन में जाएंगे. नाउ जस्ट क्लिक एंड हमने लास्ट टाइम एक EMI बनाई थी तो मे बी डिलीटेड है, सो डिलीट है. नाउ इफ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अ लॉन्च इंस्टेंस. आप कभी भी इंस्टेंसेस पे क्लिक करते हैं तो ये जो EMI का ऑप्शन आ रहा है, दिस इज अ डिफॉल्ट EMI प्रोवाइड बाय द AWS. तो ये जो EMI आ रही है, सारी EMI कौन सी हैं? AWS प्रोवाइड करा रहा है. यानी कि ये आप लोगों ने यहाँ पर नहीं रखी है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रही है. यानी कि आप कभी भी अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो ये EMI आपको ऑटोमेटिकली क्या हो रही है? विजिबल हो रही है. क्लियर गाइस? एवरीवन? नाउ कस्टम EMI का कॉन्सेप्ट क्या है? द कस्टम EMI के बाद नेक्स्ट आपका आता है कस्टम EMI. क्रिएट बाय यूजर और एडमिन. गॉट इट? वो कौन क्रिएट करता है? यूजर और एडमिन. यानी कि आप लोग क्रिएट करते हैं कस्टम EMI. लाइक कि कस्टम EMI का कॉन्सेप्ट है कि वो EMI जो आप खुद से बनाएंगे, यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप अपनी मर्जी से चाहते हैं. लाइक कि अगर मैं कहता हूं कि वी नीड सम इंफॉर्मेशन, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले एक सर्वर क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट EMI. yes or no? और after that you can install MS Office, VLC media player, Java, deploy website and many more. सारी की सारी सर्विसेज आप क्या करेंगे? मैनुअली इस सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे. yes or no everyone? अब ये पूरा प्रोसेस करने में अप्रोक्सीमेटली आपको लग गया 1 आवर. अब मैं कहता हूं कि ऐसे 100 सर्वर्स हैं तो 100 सर्वर्स को आप बार बार क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे डिफॉल्ट EMI से. yes or no? देन उसको लॉगिन करेंगे, देन इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर और वन बाय वन आप उन सब पर क्या करोगे? सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करेंगे. नाउ बट यहाँ पे चैलेंज क्या आ रहा है गाइस? यहाँ पे चैलेंज ये आ रहा है कि मेरा टाइम काफी ज्यादा लग रहा है. अगर मैं कहता हूं कि मैं आपको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम दे देता हूं जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही है, यानी कि OS भी रहेगा प्लस जावा भी रहेगा, MS ऑफिस भी इनबिल्ड है एंड लाइक VLC मीडिया प्लेयर भी है, पाइथन भी है, SQL भी है. नाउ आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो जो सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है. और अब अगर आप इस EMI के थ्रू अपना सर्वर बनाते हैं तो नाउ योर सर्वर डिप्लॉय इन विद इन अ आवर. आपका भी सर्वर 1 घंटे में बनेगा, बट अगर आप 100 सर्वर भी बनाना चाहते हैं तो वो भी 1 घंटे में ही बन जाएंगे. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? So how to create a custom EMI? I'm just explain you again कि how to create a custom EMI. Guys, I'm just login with portal and click on EC2. Now the first of all I'm just create a one key pair because key pair is required for accessing server via custom EMI. तो अगर हमें custom EMI से कभी भी access करना है तो हमें key pair required रहेगा. सॉरी नॉट इन कस्टम EMI फॉर डिफॉल्ट EMI. यानी कि कभी भी आप डिफॉल्ट EMI यूज करेंगे so the key pair is a mandatory. की पेयर आपको एड ऑन करना पड़ेगा. लेकिन जब आप कस्टम EMI यूज करते हैं तो की पेयर मैंडेटरी नहीं है. यू कैन यूज प्रोसीड विदाउट अ की, बट इज दैट सिनेरियो आपको आपकी EMI का पासवर्ड भी पता होना चाहिए. So now guys, it's simply I'm just create a key pair or I'm create a windows. So like I'm just give the name is window key. मैं यहाँ पे विंडोज के लिए बना रहा हूँ. select a windows key and windows के लिए .pem extension is used and I create a key pair. Now also I'm create a one security group.
So now guys, I'm create a one security group for Windows server, or either choice is your, you can create for all servers common security group, और either you can create each of them. आप एक के लिए एक security group भी create कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है. Now कि आप एक साथ 100 लोगों के लिए खाना ऑर्डर दे सकते हैं, वन बाय वन भी दे सकते हैं. So create a security group, then give the name is like Windows SG. Now the description is an allow protocols. Select a default VPC. So now I'm select a default VPC. Inbound rules, Windows के लिए mandatory है, the RDP protocol is a mandatory protocol. इसके अलावा क्योंकि RDP प्रोटोकॉल से आपका कंसोल एक्सेस होगा, बट इसके अलावा आप जो भी सर्विस अलाउड करना चाहते हैं अपने सर्वर पे, लाइक कि आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हो, तो फाइल ट्रांसफर के लिए आपका FTP प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड. आप मेल करना चाहते हो, मेल रिसीव करना चाहते हो, तो SMTP POP3 प्रोटोकॉल्स. आप वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं, HTTP. आप SQL करना चाहते हैं, तो SQL से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स. तो जो भी वर्क करेंगे उससे रिलेटेड वो प्रोटोकॉल्स अलाउड होना चाहिए. कुल मिला के ये देयर द वन बायोमेट्रिक गेट इज अवेलेबल, देयर द 20 पीपल्स इज अवेलेबल. उस बायोमेट्रिक से जिसकी एंट्री होगी वही एग्जिट होगा, अदरवाइज कोई एग्जिट नहीं होगा. तो सेम है, द सिक्योरिटी ग्रुप इज अ वन काइंड ऑफ बायोमेट्रिक. आपको जो भी सर्विस एक्सेस करनी है, सबसे पहले आपको वो सर्विस से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स कहां से अलाउ करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप के फायरवॉल से. तो नाउ द सेम कॉन्सेप्ट, RDP इज अ मैंडेटरी, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सेस अपना डेटा एक्सेस करते हैं. पानी कहां से गिर रहा है. एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एड रूल्स. अगर आपको नहीं पता कि कौन से प्रोटोकॉल्स अलाउड करने हैं, सो नाउ यू कैन सिलेक्ट ऑल ट्रैफिक. बट रियल टाइम सिनेरियो में आप कभी भी ऑल ट्रैफिक नहीं करेंगे. तो मैं ये सारी चीजें पहले भी बता चुका हूँ 2 to 3 टाइम्स. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार और. एंड नाउ choice is your कि either you can allow for the custom for like if you can give the particular candidate IP. आप किसी डेडिकेटेड पर्सन को चाहते हैं कि वही आपके रिसोर्सेज को एक्सेस करे, so you can give the IP. और आप लोगों को अगर अपना IP पता करना है तो आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं माई IP एड्रेस. आप गूगल पे जाके माई IP एड्रेस लिखेंगे तो वो आपको आपका पब्लिक IP विजिबल कर देगा. गॉट इट. सो वो आपका यूनिक आईपी होता है. लाइक अगर एक वाईफाई है और उस वाईफाई से 20 कैंडिडेट्स कनेक्टेड है, तो 20 के 20 कैंडिडेट्स का जो आईपी है वो सभी का सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम यूज करते हैं नेटिंग. यहाँ पे हम यूज करते हैं नेटिंग. और नेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो कि आपके वन पब्लिक आईपी मिलियंस ऑफ प्राइवेट आईपीज को कम्युनिकेट कराता है. तो यहाँ पर आप जब देखेंगे माई आईपी इन गूगल, तो वो आपको आपका पब्लिक आईपी दिख जाएगा, और यहाँ पर ऑलवेज पब्लिक आईपी ही ऐड होगा. गॉट इट गाइस. नाउ सो आई एम जस्ट यूजिंग एनीवेयर फॉर IPv4 और आइदर एनीवेयर फॉर IPv6. आपको IPv4 और IPv6 दोनों के लिए सिक्योरिटी ग्रुप में परमिशंस एलोकेट करनी पड़ेंगी. नाउ कि इफ यू आर यूजिंग IPv6 बट यू कैन अलाउड IPv4, तो आपकी क्या है, आईपी जो प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, वो मिसमैच हो जाएंगे और आपकी सर्विस एक्सेस नहीं होंगे. सो नाउ इन अ सिक्योरिटी ग्रुप यू कैन अलाउ बोथ IPv4 एंड IPv6. सो यहाँ दोनों मैंने 6 ही अलाउड करा दिए हैं. हम जस्ट क्लिक ऑन IPv4. तो IPv4 के लिए एनीवेयर के लिए आता है 00/0 और IPv6 के लिए आता है :/0. और IPv4 कितने बिट्स का होता है, ये सब आपको लोगों को पता ही होगा, पता है ना कितने बिट का होता है, 128 बिट. हाँ, IPv6 128 बिट. तो मैंने IPv6 ही तो बोला है, शायद 4 बोला था, 432 है यार. Now guys, after that I'm just create a server. So how to create a server, I just click on instances. और now मैं जो server बना रहा हूँ, I'm deploy server through a default AMI. तो default AMI का मतलब है वो AMI में यूज करने वाला हूँ जो कि provide by the AWS. Now click on a launch instance. Then select a name is look like web1. Now select server operating systems 2012. T2 micro hardware tab. Now select a key pair. So Windows key I'm create a. Now the network settings. So network setting choices here, you can select a zone A and zone B. Now the public IP you can always enable. Select the existing security group. I'm create a existing security group. Select. Now the 30 GB is the free tier limit of my Amazon, and I'm create a one server.
इफ यू नीड 100 यू कैन पुट द 100. सो जितने में एक सर्वर अगर 1 मिनट में बन रहा है तो 100 भी एक ही मिनट में बनेंगे. तो यहाँ पे उतनी ही कॉपी वो क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा, या आपको मैनुअली लॉगिन होके सारे सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा. तो अभी मैंने ये जो सर्वर बनाया गया आई एम यूजिंग दिस सर्वर थ्रू अ डिफॉल्ट AMI. और डिफॉल्ट AMI के थ्रू मतलब कि इस पर मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारा का सारा काम मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा. सो एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी आप जब भी आप AMI बनाते हैं तो अपना पासवर्ड जरूर चेंज कर लें. गॉट इट गाइस? आप लोग अपना पासवर्ड जरूर चेंज कर लें, फिर वही पासवर्ड आपका यूज होगा, की पेयर की नीड आपको नहीं पड़ेगी. सो हाउ टू एक्सेस वर्चुअल मशीन. सो उससे पहले इतना क्लियर है सभी का? एनीवन, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? खुशबू, वंशिका, एनी क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर है? खुशबू, इज इट क्लियर? वंशिका, वंशिका क्या प्रॉब्लम आ रही है? वंशिका माइक ऑन करिए, बताइए. ओके. सो नाउ गाइस आफ्टर दैट अब आता है कि आपको मशीन का पासवर्ड चेंज कैसे करना है. सो क्या लैपटॉप अगर बंद है तो पासवर्ड चेंज हो सकता है? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो लॉगिन करते हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं? नाउ हाउ टू लॉग इन. सो लॉग इन होने के लिए नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन वेब वन, देन क्लिक ऑन कनेक्ट RDP, एंड फर्स्ट यू कैन जनरेट द पासवर्ड, गेट पासवर्ड, ब्राउज. तो आप वो आपको बता रहा है कि कौन सी की पेयर आपकी अटैच है सर्वर से, तो उसी की आपको प्राइवेट की अपलोड करनी पड़ेगी. नाउ जस्ट गो टू द डाउनलोड सेक्शन एंड अपलोड अ .pem एंड डिक्रिप्ट. सो गाइस ये मेरा पासवर्ड यहाँ पे आ गया. नाउ डाउनलोड द रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, देन क्लिक, देन कनेक्ट एंड पेस्ट, देन ओके. तो ये पहली बार जो पासवर्ड दिया है ये की पेयर से थ्रू जनरेट हुआ है. लाइक कहते हैं ना कि अगर आप फर्स्ट टाइम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और नेट बैंकिंग मिलता है तो पहला पासवर्ड तो कौन देता है? बैंक ही देता है ना गाइस. तो सेम है कि ये वाला भी आपका जो है पासवर्ड जनरेट हुआ है थ्रू अ की पेयर. नाउ कि अब अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है अपनी मशीन का तो गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड CMD, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको एक कमांड लिखनी होगी, नेट स्पेस यूजर, देन यूजर नेम इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एंड देन पासवर्ड जो भी आप पासवर्ड ऐड ऑन करना चाहते हैं. सो अभी सिस्टम लॉगिन हो जाता है, सो मैं प्रोसेस करता हूं. नाउ आई एम जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट CMD and type net space user space ADMINISTRATOR administrator, and now I'm just give the password ASD at 1234. और मैंने यहाँ पे क्या पासवर्ड लिख दिया? ASD at 1234. So this is my command. पासवर्ड सेट करने की ये मेरी कमांड्स है. Now I'm created some file and folders in our system, like this is my file, my data, and I'm just create my file. And now guys I'm just deploy one website, so I'm just install a web server services. सिंपल सा है कि अगर आपको एक्सेल की फाइल बनानी है, वर्ड की फाइल बनानी है, तो आपको MS ऑफिस क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा. सेम ऐसे कि अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट की सर्विस भी मुझे यहाँ पर क्या करनी पड़ेंगी? इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, बट इट इज द इनबिल्ट फीचर्स. ये आपके सर्वर्स का इनबिल्ट फीचर्स है जो कि डिसेबल रहता है, हमें वो सर्विस को इंस्टॉल करके इनेबल करना है. नाउ just click add role and features, go to the server manager, then click on add role and features, then next, and select the web server IIS. Now next, and install. After that guys I'm just deploy one website. So काफी स्टूडेंट्स का चैलेंज ये भी है कि सर वेबसाइट हम कहाँ से लेके आए. ठीक है, सो बीटेक वाले बने बंदे दुनिया भर की चीजें ले आएंगे ढूंढ के, बट वो गूगल से वेबसाइट नहीं ढूंढ पाते. तो आप यहाँ से वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं बनी हुई, CSS HTML website templates. There's a 3361 website is available. You can download for any. आप कोई भी वेबसाइट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उस वेबसाइट को क्लाउड पे पब्लिश कर सकते हैं. तो देखते हैं कोई अच्छी सी वेबसाइट जो आपके काम की ना हो.
ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं, लॉकडाउन में काम आएगा। नाउ गाइस, तो ये एक वेबसाइट है जो मैं पब्लिश कर रहा हूँ। डाउनलोड दिस वेबसाइट। मैंने एक वेबसाइट डाउनलोड करी है। नाउ शो इन फोल्डर, एंड उसके बाद आपको ये विनरार फाइल है, आपको राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट शेयर करना है। एंड नाउ मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको अब। एंड ये आप देख रहे हो, ये मेरी यहाँ पे वेबसाइट आ गई है। नाउ जस्ट कॉपी द वेबसाइट पेज, जो भी मेरी वेबसाइट हुई है इसके सारे के सारे कोड पेजेस को मैंने कॉपी करा। देन गो टू द वेब सर्वर जो मैंने क्लाउड पे डिप्लॉय करा है। नाउ गो टू द सी ड्राइव, इस सर्वर के सी ड्राइव में जाना है। एंड inet pop एंड www root, यहाँ पे डिफॉल्ट पेज है, इसको मैंने डिलीट करना है। एंड पेस्ट अ न्यू वेबसाइट, जो मेरी न्यू वेबसाइट मैंने वहां से डाउनलोड करी थी, वो सारा का सारा कोड यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। एंड नाउ इफ यू गो इन क्लाउड, आप क्लाउड पे जाके इसकी पब्लिक आईपी लेके अगर चेक करेंगे तो यू कैन सी कि आपकी वेबसाइट प्रॉपर वर्किंग रहेगी। गॉट इट गाइस? सो नाउ हम डिप्लॉय अ वेबसाइट इन क्लाउड। गाइस, ये मैंने आपको डे 1 कराया था, तो क्लाउड का दिस इज अ डे 1 लेक्चर। जिनका नहीं हुआ था उनको मैंने बोला था कि संजीव सर के पास जाके कर रहे, तो दिस इज अ फर्स्ट लेक्चर। हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, how to create a secure key pair, how to create a server, how to deploy a website. So हार्डली 10 मिनट्स मेरे को लगे इसको डिप्लॉय करने। नाउ गाइस, अब मैं चाहता हूं इसी टाइप के 100 सर्वर्स बनाने। कितने सर्वर्स बनाने? 100। अगर मेरे को ये सारा पूरा प्रोसेस करने में 1 घंटा लगा है, तो अगर मैं डिफॉल्ट AMI से बनाता हूं, तो मुझे हर पहले तो सर्वर बनाना पड़ेगा, फिर हर सर्वर का पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। देन हर सर्वर पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेब सर्वर IIS सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। देन वेबसाइट कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा। सो टाइम लगेगा, इक्वली टाइम लगेगा। अगर मैं कहता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, उसी के साथ ये सारी चीजें आ जाएं, सो आपका टाइम बच जाएगा। सो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी जब मुझे सेम इसी के ही 100 सर्वर्स बनाने हैं, मैं कहता हूं आपने एक नोट्स लिखे हैं, उसकी 100 कॉपी करनी है, तो आप 100 बार लिखोगे या फोटो कॉपी करा लोगे? वो अलग बात है, जिसके पास पैसे ना हो वो अपने दोस्त से बोल देगा फोटो कॉपी कराने के लिए, बट लिखेगा वो भी नहीं। ठीक है ना गाइस? तो नाउ गाइस, कि कहेगा मैं बाद में दे दूंगा, मेरे नोट्स पे कॉपी करा दे, नकल करने में फायदे आएंगे। तो नाउ गाइस, कि मेरे को अब मैं क्या करता हूँ, तो वही कॉन्सेप्ट है कि मैं इसकी क्लोनिंग कर लेता हूँ। क्लोनिंग का मतलब है मिररिंग। तो मैं इसकी इमेज बना लूंगा। जब अब इसकी इमेज बनेगी तो पहला तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें रहेगा, प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब, अगर मैं बोलता हूँ क्लोनिंग का मतलब है मिरर कॉपी, बिल्कुल कंप्लीट फोटो कॉपी जैसे आप करते हैं ना। तो अगर आपने कोई फोटो कॉपी करा ली, तो उसमें कुछ चेंज कर सकते हो फोटो कॉपी में? क्या करेगा बता, सब में हो जाएगा चेंज? क्यों? बाद में पेंसिल करेगा तो तुम्हारे उसमें होगा। सो आप, जब मैं इसमें इमेज बना के जब उस इमेज से सर्वर बनाऊंगा, तो जितना ये है ये तो फिक्स हो जाएगा। इससे आगे आपको चेंज करना है, आप कर सकते हो। ये वेबसाइट बाद में चेंज करनी है तो बाद में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आपने AMI कस्टम AMI बनाई है, उसमें यही सेटिंग्स ऑलवेज परमानेंट सेव हो जाएगी। अगर आप चाहते हो नहीं मेरे को ये वेबसाइट नहीं दूसरी वेबसाइट चाहिए, तो आपको दोबारा से AMI क्रिएट करनी पड़ेगी। यस और नो? कि लाइक है कि आपका एक क्वेश्चन पेपर गलत प्रिंट हो गया, तो टीचर क्या कहेंगे, पेन से लिखेंगे या दोबारा से पेपर बन के प्रिंट होके आएगा? एग्जाम में बताने आ जाते हैं यार, वो कॉलेज स्कूल है, आंसर बताने आ जाते हैं क्वेश्चन। मैं सोचा आंसर ही बताने आ जाता है टीचर। नाउ गाइस, सो हाउ टू क्रिएट AMI? सो इन लास्ट क्लास में भी मैंने AMI बताया था। नाउ अगेन क्रिएट सिलेक्ट अ सर्वर, और जो भी AMI आप बनाएंगे, यू कैन सी कि आपने जब लॉन्च इंस्टेंस करा था, तो यहाँ पर आपके पास ये सारी की सारी डिफॉल्ट AMI आ रही हैं। यू कैन सी रिसेंट एंड क्विक स्टार्ट। जब आप कस्टम AMI बना देंगे, तो यहाँ पर आपका एक और ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, माई AMI के नाम से, और उसके अंदर आपको दिखेंगी आपकी AMI जो आप क्रिएट करोगे। एंड ऑल्सो दिस AMI विजिबल टू इन दिस लोकेशन, AMI इसके अंदर। क्लियर गाइस? एंड कोई स्नैपशॉट तो नहीं है मेरा, या so how to create a custom MI? So now you can select a server, जिस भी सर्वर की आपकी क्लोनिंग करनी है। Now then go to the action and image and templates, create image and give the name is web 1 custom AMI, and now click on create image.
So guys, it gives the 5 minutes. ये कम से कम 5 minutes आपका लेगा. नाउ अब हमारा आगे का प्रोसेस क्या है कि हमने क्या करा यहाँ पर, हमने अपनी EMI बना ली. गाइस EMI का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एवरीवन? खुशबू, वंशिका, इज इट क्लियर? कृपाली, इज इट क्लियर? नवनीत? Yes, sir. Yes, sir, clear. नाउ गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग कि हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले हमने एक सर्वर बनाया था. इस सर्वर का नाम हमने रखा था वेब1, इफ यू रिमेंबर. और इस वेब1 पे हमने लोगों ने क्या करा था, चेंज पासवर्ड, देन क्रिएट फाइल फोल्डर, then install web server सर्विस इंस्टॉल करी, देन डिप्लॉय वेबसाइट, और हमने वेबसाइट यही काम करा है ना. उसके बाद हमने क्या करा, इसकी EMI बना ली. नाउ सेकंड पॉइंट हमने क्या करा है, क्रिएट अ EMI. So the EMI, create EMI for web server web1. Got it? तो जब web1 की हमने EMI बनाई है, तो इस EMI के अंदर क्या आ जाएगा, OS प्लस ऑल एप्लीकेशन है. यानी कि एप्लीकेशन का मतलब है कुछ भी काम आपने करा है उसके साथ इंक्लूडेड बना है. गॉट माय पॉइंट? नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है यहां पर कि अगर आप जिस भी पेपर की फोटो कॉपी कराना चाहते हैं तो उसके पेज पर जो भी चीज होगी वो सब प्रिंट होके आएगी. ऐसा तो नहीं है कोई कुछ बच जाए. इज इट नॉट पॉसिबल ना? तो सेम कॉन्सेप्ट है कि वेब बन के अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इस सर्वर को क्रैश करेंगे. अब मैं आपसे कहता हूं कि दोबारा से सर्वर बनाओ, सेम ही सर्वर. सो आपके पास 2 वेज हैं. या तो आप दोबारा से डिफॉल्ट EMI लें, फिर से पासवर्ड चेंज करें, फोल्डर्स क्रिएट करें, वेब सर्वर इंस्टॉल करें और डिप्लॉय करें. या आपके पास दूसरा ऑप्शन है, यू कैन यूज दिस EMI एंड क्रिएट अ न्यू सर्वर. या आपके पास कस्टम EMI है तो आप इसी सर्वर से नया सर्वर क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. दिस सर्वर इज अ मिरर कॉपी ऑफ वेब1, क्योंकि हमने जब उसकी क्लोनिंग यानी कि एक तरीके से हमने उसका बैकअप बना के रख लिया है. तो जब मैं बैकअप इमेज के थ्रू करूंगा तो वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी. तो नाउ गाइस, मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आफ्टर EMI आई एम जस्ट क्रैश, यानी कि मैं इस वेब सर्वर 1 को डिलीट करने वाला हूँ और नाउ क्रिएट अ वेब2. और जब मैं वेब2 बनाऊंगा तो वेब2, सो नाउ क्रिएट वेब2 वाया कस्टम EMI ऑफ वेब1. वेब1 की कस्टम EMI आएंगे. द वेब2 is a mirror copy of web server 1. Got it the point everyone? क्या होने वाला है यहाँ पे? Is it clear guys everyone? हम क्या करने वाले हैं? Now I'm just go to हिमांशु, आप भी ये लेक्चर देख लो, आपके काम का है, आपका स्किप हो रखा है. नाउ कि वेब1 पे आया, नाउ हम चेक कि मेरी EMI बनी है या नहीं बनी. आई एम जस्ट क्लिक ऑन EMI एंड नाउ इट्स करंटली इज इन पेंडिंग. अब नेक्स्ट ऑप्शन एक और आता है यहाँ पर. इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, नाउ पहला तो ये हो गया सिनेरियो. नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि अगर मैं इमेज को भी डिलीट कर देता हूं और इस सर्वर को भी, तो क्या मैं दोबारा से सर्वर बना सकता हूं अपना? गाइस नहीं बना सकता. ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेन यू क्रिएट अ कस्टम EMI, आप कभी भी EMI क्रिएट करते हो तो इट ऑल्सो क्रिएट अ स्नैपशॉट ऑटोमेटिकली. नाउ नोट, मैं यहां पे लिख देता हूं, when user creates custom EMI, it's also create one
स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब है गाइस बैकअप। वो आपका एक स्नैपशॉट भी बना देगा। इफ योर रनिंग सर्वर एंड AMI is delete, user recover server via snapshot। को समझे गाइस? गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? कि आप कभी भी AMI क्रिएट करेंगे तो आपका स्नैपशॉट भी क्या होगा, बन जाएगा। ड्यू टू एनी रीजन कभी भी अगर आपका सर्वर क्रैश हो जाता है और आपकी AMI भी क्रैश हो जाती है, तो आप अपने सर्वर को किससे रिकवर कर सकते हैं? स्नैपशॉट से। व्हेन यू रिकवर सर्वर वाया स्नैपशॉट, वाया स्नैपशॉट, अगर आप कभी भी स्नैपशॉट के थ्रू रिकवर कर रहे हैं, now guys, so when you recover server via snapshot, अगर आप स्नैपशॉट से रिकवर करना चाहते हैं तो प्रोसेस क्या है? फर्स्ट यू क्रिएट अ वॉल्यूम, फर्स्ट यू क्रिएट वॉल्यूम वाया स्नैपशॉट। आपको वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। वॉल्यूम का मतलब है पार्टीशंस, गॉट इट? वॉल्यूम का मतलब है पार्टीशन। तो आपके लिए क्वेश्चन भी दे रहा हूं मैं, नोट डाउन कर लेना, कल उसका आंसर चाहिए मुझे। डिफरेंस बिटवीन पार्टीशंस एंड वॉल्यूम। CD-E ड्राइव पार्टीशंस होते हैं ना आपके, तो वॉल्यूम्स भी सुने होंगे। डिफरेंस बिटवीन पार्टीशंस एंड वॉल्यूम, तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है। So now first you create volume via snapshot, then attach volume with new इंस्टेंस, और आपको क्या करना है, नए इंस्टेंस के साथ वो वॉल्यूम अटैच करना है। तो चलिए पहले तो हम करते हैं अपना ऊपर वाला कंप्लीट टास्क, उसके बाद हम स्नैपशॉट पे आएंगे और वॉल्यूम्स पे आएंगे। नाउ गाइस यू कैन सी कि मेरा यहां पर AMI बन चुकी होगी अवेलेबल। नाउ आई एम डिलीट वेब सर्वर 1, वेब 1 बनाया था। नाउ आई एम टर्मिनेट दिस सर्वर, गॉट इट? अब मेरे को सेम सर्वर बनाना है, तो मैं नहीं चाहता कि सारा का सारा काम मैं प्रोसेस करूं। इससे आपको एक और बेनिफिट है कि अगर आपको अपने सिस्टम का हार्डवेयर चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अब आपको हायर कॉन्फ़िगरेशन रैम चाहिए या CPU चाहिए तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं, यही प्रोसेस है उसका भी। नाउ क्लिक ऑन अ लॉन्च इंस्टेंस, गिव द नेम web2। और गाइस इस बार यहाँ पे देखिए आपके पास एक और आ गया ऑप्शन। अब मैं डिफॉल्ट AMI यूज ना करके कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, माई AMI। इसके अंदर वो AMI होगी जो मैंने बनाई है, गॉट इट गाइस? यही मैंने AMI बनाई थी, web1। नाउ सिलेक्ट दिस web1 ऑन बाय मी। नाउ इंस्टेंस टाइप्स T2 माइक्रो, कीप हियर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लूंगा मैं कीप हियर में? प्रोसीड विदाउट अ कीप हियर, बिकॉज आई नो द पासवर्ड, क्योंकि जब मैंने AMI बनाई थी उससे पहले मैंने अपनी मशीन का पासवर्ड चेंज कर लिया था। अगर आप कीप हियर ऐड भी कर देंगे तो भी वो वर्क नहीं करेगा। नाउ सिक्योरिटी ग्रुप मैं यहाँ पे रहने दे रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। सिंपल सा है कि अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं और आप अपना एड्रेस नहीं बताते तो क्या होगा, वहां की पुलिस आपको उठाएगी और किसी भी स्टेट की जेल में डाल देगी, यही होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, या तो आप मैनुअली क्या करें, रीजन सेलेक्ट कर लें, और अगर आप रीजन सेलेक्ट नहीं करते हैं तो AWS ऑटोमेटिकली डिप्लॉय योर सर्वर फॉर एनी रीजन। सो मैं यहाँ पे कोई रीजन सेलेक्ट नहीं कर रहा, बाद में देखते हैं उसने किस सर्वर में डिप्लॉय करना है। आफ्टर दैट गाइस, network security group, so now select existing security group and how many servers? 100 बनाने, 100 बना सकते हो, 10 बनाने, 5 बनाने, choice is your। मैं एक ही बना रहा हूं,
कोई लिमिट नहीं है, आपके फ्री अकाउंट में 20 सर्वर्स की लिमिट है, बाकी जितना आपके पास पैसा हो आप ले सकते हैं, नो लिमिट। एंड नाउ क्लिक व्यू ऑल। देखिए सर्विस की कोई लिमिट नहीं है। आप कहते हैं ओला के पास मैक्सिमम कितनी टैक्सी होगी, ओला कहता है तुम्हारे पास कितना पैसा है, मेरे पास उतनी टैक्सी है। यस और नो? आप पैसे देते रहो, सर्विस बढ़ाता रहेगा अपनी, उसको तो इनकम हो रही है ना। आपके बिजनेस में जितनी इनकम आएगी आप फंडिंग करोगे नहीं करोगे, तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ, ये स्नैपशॉट जब तक रहेगा जब तक आप डिलीट नहीं करोगे। जब तक आप डिलीट नहीं करोगे। ईएमआई का मतलब है अमेजोन में आपने अपनी कस्टम ईएमआई बना के रख दिया, उसको अमेजोन भी डिलीट नहीं करेगा। आपने अमेजोन में किराए पे अपनी ईएमआई के लिए स्टोरेज ले लिया है, वो आपसे सिर्फ पैसे लेगा। हेलो सर, अब आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आप में से किसी को आ रही है क्या सर की आवाज? नहीं आ रही। मेरे को लगा मेरी नेटवर्क इशू है। हेलो सर।